ये चिट्ठी जो मैंने अभी अभी पढ़ी, ये एक ऐसे पिता की नहीं है जो अपनी बेटी को शरण देने के लिए मेरा आभार व्यक्त कर रहे हैं। ये एक ऐसे पिता की चिट्ठी है जो ये जानना चाहते हैं कि उनकी बेटी विवाह के बाद ठीक तो है। वो उपहार मेरे लिए नहीं है, वो आपके लिए है। वो उपहार है जो एक पिता अपनी बेटी को भेजते हैं विवाह के बाद। आमतौर पर लोग मंगलसूत्र, बिछिया, सिंदूर देखकर ये समझ जाते हैं कि कोई सुहागन है, लेकिन सुहागन होने का एक और चिन्ह भी होता है, कमरबंद, कमरबंद, कमरबंद। और मैंने आपको कमरबंद पहने हुए देखा था। आपने मुझसे कहा था कि वो कमरबंद आपकी मां की निशानी है, लेकिन अब इस चिट्ठी को पढ़ने के बाद मेरे मन में कोई संदेह नहीं है कि आपका विवाह हो चुका है और आप सुहागन हैं, और आप सुहागन हैं। लेकिन फिर भी आपने ये बात मुझसे छुपाई क्यों? नहीं बताया आपने मुझे राजकुमारी कल्याणी? क्यों छुपाई ये बात मुझसे? बताइए राजकुमारी कल्याणी, आपका विवाह हुआ है कि नहीं? आप मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाएंगे, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। लेकिन अब मैं सच आपके मुंह से सुनना चाहती हूं, ताकि मुझे भी तो समझ में आए कि मैंने जो आप पे विश्वास। मैं सुहागन हूं, मैं सुहागन हूं। मेरा विवाह हो चुका है, हो चुका है। यही मेरा सच है। यही मेरा सच है। इतनी बड़ी बात आपने हम सबसे छुपाई। एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि जब सच सामने आएगा तो कैसा होगा। जब सच मुझे पता चलेगा तो मुझे कैसा लगेगा। मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि विवाह के बाद आप अपने पति के घर नहीं गई। ऑक्सी जी के साथ आपके पापा ने आपको यहां भेज दिया। इसका मतलब राधा दीदी को ये नहीं पता चला कि मेरा विवाह बॉक्सी जी के साथ हुआ है। मैं सच सुनना चाहती हूँ, आप यहाँ क्यों आई? आपके पति कहाँ है? कौन है वो? और आप अपने पति के साथ क्यों नहीं? ऐसा कौन करता है कि विवाह के बाद दुल्हन को किसी और के घर भेज दे शरण लेने? बताइए राजकुमारी कल्याणी।
पड़ाव में आपका स्वागत है। ये इतना बड़ा क्या रहस्य है जो आप हम सबसे छुपा रही? मुझे भी सच नहीं बता पाई आप। और कौन है वो? क्या हम उन्हें जानते हैं? कौन है वो? क्या हम उन्हें जानते हैं? नहीं, आपको उनके बारे में कुछ नहीं बता सकती। लेकिन क्यों? दीदी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आपसे ये सच छुपाना ही होगा, आपके लिए, आपकी होने वाली संतान की सुरक्षा के लिए। जिन परिस्थितियों में हमारा विवाह हुआ, कुछ सोचने समझने का समय ही नहीं मिला। बस हो गया, और मेरे पति सबके सामने इस विवाह को स्वीकार कर नहीं पाए। इसलिए मुझे आपसे ये बात छुपानी पड़ी। क्या ही बताती आपको, क्या समझाती। ऐसा कैसे कर सकता है कोई कि अपनी नई नवेली दुल्हन की जिम्मेदारी ना ले? जब आपके साथ समाज के सामने 7 फेरे लिए, तो समाज के सामने आपको स्वीकारना भी तो चाहिए ना। उनकी कुछ मजबूरियां हैं। मजबूरियां विवाह से पहले नहीं पता थी, और अगर मजबूरियां थी तो विवाह करना ही नहीं चाहिए था। सच कहो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये विवाह मेरे लिए केवल एक समझौता है। ऐसा कैसे कह सकती हैं आप तो विवाह करना ही नहीं चाहती थी, फिर आपने समझौते के लिए विवाह कर लिया। ऐसा ही है, और मैं समझ सकती हूँ कि कोई बहुत बड़ा कारण होगा जिसकी वजह से मुझे पत्नी के रूप में जगह नहीं दे पा रहे हैं। और मुझे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि मैं उनसे प्यार भी नहीं करती। मेरे दिल में उनके लिए कोई जगह नहीं है। ऐसा मत कहिए, आपका विवाह हो चुका है, वो आपके पति है, आप उनकी अर्धांगिनी है। और फिर प्यार एकदम से थोड़ी ना हो जाता है, समय लगता है। एक दूसरे के साथ वक्त बिताते बिताते एक दूसरे को समझने का मौका मिलता है, और फिर प्यार भी हो जाता है। हर विवाह का आधार प्यार हो, ये जरूरी तो नहीं है ना। कभी कभी विवाह प्यार के लिए होता है, जैसे माँ बाबा का हो, हमका और बख्शी जी का। लेकिन कभी कभी विवाह केवल कर्तव्य और परिस्थितियों की वजह से एक समझौता बन जाता है, जैसे कि मेरा विवाह, जिसमें ना तो प्यार है और ना ही कोई अधिकार। जानती हूँ, सच्चा प्यार वही होता है जहां विश्वास हो। ऐसा विश्वास जिसमें हम एक दूसरे इंसान के साथ अपने सपने, अपनी आशाएं, अपने हौसले बांटने से पहले एक पल के लिए भी ना सोचे। क्योंकि हमें पता है कि हमारी सारी ताकत, हमारी सारी कमजोरी उस इंसान के साथ सुरक्षित है। ऐसा विश्वास कि हमें पता है कि हम अगर डूब रहे हो
तो वो इंसान अपना हाथ देकर हमें बाहर जरूर निकालेगा। ऐसा विश्वास कि अच्छे और बुरे के परे वो इंसान हमें एक इंसान और एक साथी के रूप में देखेगा। ऐसा विश्वास कि उस इंसान के लिए हम अपना जीवन भी दांव पे लगा दें। जहां ऐसा विश्वास होता है ना, सच्चा प्यार वही जन्म लेता है, वही जिंदा रहता है। लेकिन ऐसे विश्वास के लिए जरूरी है कि रिश्ता साथ में जिया जाए, क्योंकि तभी उस संबंध की जड़ों जमने का गहराइयां मिलती। और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, जिस दिन ये गहराइयां आपने पा ली ना, उस दिन आपको समझ में आएगा कि प्यार का आसमां कितना ऊंचा, कितना फैला हुआ है। और जानती हैं, कमाल की बात तो ये है कि जहां ऐसा प्यार हो, वहां किसी अधिकार की जरूरत ही महसूस नहीं होती। हमारे विवाह में हम दोनों का साथ आना नहीं लिखा है। शुभ शुभ बोली। मुझे नहीं पता कि ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि आपको ये विवाह करना पड़ा, लेकिन विवाह तो विवाह है ना। आपसे जितना सच बोल सकती थी मैंने बोल दिया। अब एक विनती है आपसे, मेरे इस रहस्य को अपने तक ही रखिएगा। वचन दीजिए मुझे कि आप इसके बारे में किसी से बात नहीं करेंगे। मैं वचन देती हूँ आपको, ये बात मैं किसी से नहीं बताऊंगी। लेकिन आप इतना बड़ा दुख कैसे उठा रही है? मैं आपको एक और वचन देती हूँ कि आज से हर दिन मैं जगन्नाथ प्रभु से प्रार्थना करूंगी कि आपको और आपके पति को जल्द से जल्द मिलाएं, और आप दोनों के बीच इतना प्यार हो कि आप अपने सारे दुख भूल जाएं, और आपके पति पूरे समाज के सामने आपको पत्नी के रूप में स्वीकारें। और अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि मैं किसी भी तरह से आपकी मदद कर सकती हूँ आपको और आपके पति को मिलाने के लिए, आप बेझिझक मुझसे कहेंगी। दीदी, आप मेरे लिए जो प्रार्थना कर रही है, काश आप जानती कि उस प्रार्थना के स्वीकार होने का क्या अर्थ होगा। काश मैं आज ही आपको सब सच बता पाती कि जिनसे मेरा विवाह हुआ है वो और कोई नहीं बल्कि आपकी बख्शी जी ही है। एक तरफ ये मेरे जमाई जी का हाथ पकड़ती है, दूसरी तरफ मेरी बेटी के गले लग के उसकी सगी बनने का नाटक करती है, और बीच में मुझे ताना देती है कि मेरा नजरिया खराब है। आप मेरी चिंता मत करिए, मैं ठीक हूँ। आप अपना ध्यान रखिए। आपकी चिंता कैसे नहीं कर, अब तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मेरी छोटी बहन के जीवन से हर मुश्किल दूर हो जाए। आइए, आराम कीजिए। अरे माँ, आसन दो।
ठीक हो तुम? बिल्कुल ठीक। क्या लिखा है बोरम्बा नरेश ने चिट्ठी में? नहीं। माँ हो तुम्हारी? हाँ, लेकिन बड़म्बा नरेश ने ये चिट्ठी मेरे लिए भेजी। इसमें कुछ निजी बातें जो वो सिर्फ मुझसे साझा करना चाहते हैं। पर तुम तो हर बात मुझसे साझा करती थी। हाँ, मैं अपनी हर बात आपसे साझा करती हूँ, लेकिन किसी और की बात, उनकी अनुमति के बिना। बात विश्वास की जो बड़म्बा नरेश ने मुझ पे किया है। और वैसे भी इस चिट्ठी में कोई ऐसी बात नहीं जिससे आपका कोई संबंध हो। वैसे तो मैं समझ नहीं पा रही कि बड़म्बा नरेश के पास अपनी बेटी को भेजने के लिए और कोई जगह नहीं थी क्या? यही क्यों भेजा? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे कोई भी अपने पास रखना ही नहीं चाहता हो? जिस तरह की बेहुदा बातें करती है वो, ना किसी का सम्मान करती है, ना ही मर्यादा की चिंता है, ना ही। आप गलत कह रही है। आप राजकुमारी कल्याणी के चरित्र पर सवाल उठा रही है। आप जानती हैं कितना है उनको। पर तुम कितना जानती हो उसे? आपसे तो ज्यादा जानती हूँ, क्योंकि मैंने उनकी अच्छाई देखी। यही तो तुम्हारी अच्छाई है बेटी, कि तुम्हें सब में अच्छा ही नजर आता है। माँ हूं मैं तुम्हारी, जानती हूँ कि तुम्हारी यही अच्छाई तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी रही है बचपन से। किसी पे भी विश्वास करने लगती हो। कई बार तो जो आंखों के सामने है उसे भी अनदेखा कर देती हो। तो ठीक है ना माँ, मैं खुश हूँ। आज तक किसी ने भी मेरा विश्वास नहीं तोड़ा। इसीलिए तो और भी डरती हूँ कि किसी दिन ये विश्वास टूटा तो क्या करोगे तुम? इस चिट्ठी का होना राजकुमारी कल्याणी के लिए सही नहीं है। अगर कहीं किसी ने पढ़ ली तो उनके विवाह की बात बाहर आ जाएगी। कहाँ है बख्शी जी? आपने मुझे अपनी बेटी मानकर अपनी बेटी की जिम्मेदारी दी है और आपकी इच्छा को मैंने मन में बिठा लिया, तो इसके लिए किसी सबूत की जरूरत नहीं है ना? मुझे बख्शी जी को बताना ही होगा कि मेरी राधा दीदी से क्या बात हुई है। उन्हें पता होना चाहिए। ये जरूरी है राजकुमारी कल्याणी का सच बचाने के लिए।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।